अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ग्रेड 9th का चैप्टर नंबर 2 मैटर। इसका फर्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब को हम मैटर कहेंगे। इवन कि हम खुद भी मैटर हैं और हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी मैटर हैं। तो अगर हम मैटर को डिफ़ाइन करें तो मैटर है क्या? मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। हम खुद अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा मास भी होता है, हम कुछ स्पेस भी अर्थ में ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। इट मीन्स वी आर मैटर। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे कि रॉक हो गया, वाटर, एयर एंड पीपल अराउंड अस। अब इस तरह एयर है तो एयर क्या है? एयर गैसेस का मिक्सचर है। इसका भी अपना कोई मास है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। हमें नज़र नहीं आ रही ये गैस, लेकिन ये स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रही है। तो इट मीन्स एयर भी क्या है? मैटर है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हम पानी को भी मैटर कह रहे हैं, हम ख़ुद को भी मैटर कह रहे हैं, हम हर सॉलिड चीज़ को भी मैटर कह रहे हैं। तो मैटर की हम डिफरेंट फॉर्म्स अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो अगर हम मैटर की टोटल स्टेट्स को देखें कि किन किन स्टेट्स में वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो देयर आर टोटल 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। मतलब इन चारों स्टेट में मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। मैटर इन चारों स्टेट की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें कैसे पता लगता है कि मैटर की कौन सी स्टेट है या मैटर की स्टेट किस तरह आती है? जैसे अगर हम कहते हैं ये सॉलिड है या ये लिक्विड स्टेट है, तो ये किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, या गैस या प्लाज्मा एक दूसरे से कैसे चेंज है? इनकी जो मैटर जो है एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर जो है ये एटम से मिलके बना हुआ है। एटम जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, मतलब डिफरेंट एटम्स मिलकर एक मैटर बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो एटम्स जो मैटर को बना रहे हैं, इनकी अरेंजमेंट की वजह से, इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स आती हैं। ठीक है। सॉलिड में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, लिक्विड में डिफरेंट होती है, गैस में डिफरेंट होती है, प्लाज्मा में डिफरेंट होती है। इसीलिए ये हमें डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल चेंजेस इन मैटर, कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ सॉलिड है तो क्या वो हमेशा सॉलिड रहेगी? क्या उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? येस, हम मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उस पर एनर्जी अप्लाई करें, हीट अप्लाई करें। तो हम जैसे कि अगर आइस है तो आइस क्या है? सॉलिड स्टेट है मैटर की। तो अगर आइस को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम उसको फर्दर हीट करें तो वो गैस यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि आप मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो आप मैटर की फॉर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल। व्हाट इज़ लिक्विड क्रिस्टल? अच्छा, कुछ जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स। अब सॉलिड क्रिस्टल जिस तरह के हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है ना। तो कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं ना, नॉर्मली जब हम सॉलिड क्रिस्टल को हीट करते हैं ना तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं, एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें कुछ जो है लिक्विड होता है, मतलब ऐसी स्टेट आती है जिसमें जो सब्सटेंस होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड से मैच कर रही होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड से मैच कर रही होती हैं। ठीक है। सब सॉलिड कुछ जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट करते हैं तो एक ऐसी स्टेट आती है जिस स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की तरह होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की तरह होती हैं, और अगर हम इनको फर्दर हीट अप करते हैं तो ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड के दरमियान एक ऐसी स्टेट आ रही है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की हैं, कुछ सॉलिड की हैं। तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल, दैट हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, दिस इज़ कॉल्ड द 5th स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम 5th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। क्यों? वैसे तो हमने कहा है कि देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट है जो ह्यूमन बींग्स की ईजाद करता है, मतलब ये इंसानों ने ईजाद की है। अब ये कैसे की है?
ये वो स्टेट है, कहते हैं कि जब आप किसी मैटर को कूल डाउन करते हो, मैटर को आप क्या करो, कूल डाउन करो, तो क्या होगा, जो मैटर के जो मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। तो जब आप मैटर को कूल डाउन करोगे तो उसके एटम्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जैसे भी आप किसी भी चीज़ को कूल करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं। तो जब आप किसी मैटर को इतना ज़्यादा कूल डाउन करो कि उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाए। एब्सोल्यूट ज़ीरो किस टेम्परेचर को कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। ये इतना कम टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर पे जो एटम्स की मूवमेंट होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। वैसे तो एटम्स मुसलसल मूव कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं, जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो बॉयलिंग के दौरान आपको नज़र आ रहा होता है कि एटम्स कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे होते हैं जब टेम्परेचर हाई होता है। इसके बरअक्स जब टेम्परेचर लो होता है तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट रुक जाती है या बहुत कम हो जाती है। जब आप टेम्परेचर ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो कर लेते हो, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, टेम्परेचर इतना, जो मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि उनकी मूवमेंट ऑलमोस्ट रुक जाती है और वो इतने एक दूसरे के करीब हो जाते हैं कि हमें फ़ील हो रहा होता है कि जैसे कि ये ज़्यादा एटम नहीं है बल्कि ये एक ही चीज़ है। ये क्या बिहेव कर रहे होते हैं, एक ही पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो इस स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और ये सिर्फ बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ही आ सकती है, इसके अलावा ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है, हम सॉलिड और लिक्विड, गैस, प्लाज्मा की अंदर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट देखते हैं। अगर आप नोट करो तो सॉलिड में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। आप देखिए यहाँ मॉलिक्यूल कितने एक दूसरे के क्लोज हैं। तो सॉलिड ऐसा ही होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स, एटम्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं। लिक्विड में कुछ स्पेसेस मौजूद होती हैं और गैसेस में देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। तो इस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं। अगर हम प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट है, जब आप किसी भी मैटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दो, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट का ऑपोजिट कर दो, मतलब आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दो। ये इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि आप इसको दुनिया में अचीव, जो अर्थ है उसमें अचीव नहीं कर सकते। अर्थ पे वो टेम्परेचर नहीं आ सकता। हमारी डेली लाइफ में हम इतना टेम्परेचर किसी चीज़ को नहीं दे सकते। मतलब ये टेम्परेचर जो है ये सिर्फ हमारे पास जो है वो खला में इतना टेम्परेचर आ सकता है और वहाँ पर प्लाज्मा मौजूद होते हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरस्टेलर स्पेसेस और वहाँ पर जो प्लाज्मा जो है वो होता है। बाकी यहाँ पर जो है वो प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। कुछ ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जिसको, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, और वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको आप अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हम गैस, लिक्विड और सॉलिड की इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहला है गैस की डेंसिटी। आप नोट करो कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव मच स्पेस इन बिटवीन। जब एटम जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं इट मीन्स दे आर लेस डेंस। तो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। लेकिन लिक्विड में स्पेसेस कम होती है इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। जबकि सॉलिड में भी स्पेसेस जो हैं बहुत कम होती हैं, इसीलिए इनकी भी हम कहते हैं कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल होती है, 2 बॉक्सेस हैं और इनका वॉल्यूम बिल्कुल सेम है और यहाँ पर आप जो है 4 एटम्स डाल दो और यहाँ पर आप जो है इसी वॉल्यूम में 6 एटम्स डाल दो, तो क्या होगा, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा और इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा। तो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंस होगा। ठीक है, जैसा सॉलिड ज़्यादा डेंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हम देखते हैं गैसेस के बीच में बहुत स्पेसेस होती हैं गैस के एटम्स पे। तो जब आप उसको प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो गैस के पहले एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं और जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो करीब आ जाते हैं। इट मीन्स कि गैसेज आर कंप्रेसिबल। गैसेस जो हैं कंप्रेसिबल हैं क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस हैं और वो करीब आ सकते हैं। लिक्विड में क्या है, लिक्विड बहुत ही मॉडरेटली कंप्रेसिबल होता है क्योंकि इसमें स्पेसेस तो हैं लेकिन
बहुत कम स्पेसेस हैं, तो ये मॉडरेटली कंप्रेसिबल है, इनके पार्टिकल्स भी करीब आ सकते हैं लेकिन बहुत कम हद तक। और सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने पे भी वो कंप्रेस नहीं होते, मॉलिक्यूल्स का एटम्स करीब नहीं आ सकते, तो ये हम कह सकते हैं दे आर नॉट कंप्रेसिबल। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी, मतलब कि ये फ़्लो कर सकते हैं, दे कैन फ़्लो और नॉट। ठीक है, तो गैसेस जो हैं इनके दरमियान स्पेसेस है, तो ये इजीली फ़्लो कर सकते हैं, दे कैन फ़्लो। ठीक है, उसके अलावा अगर लिक्विड है तो लिक्विड भी को भी आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में पोर कर सकते हो, वो इजीली फ़्लो कर सकते हो, दे कैन ऑल्सो फ़्लो। बट सॉलिड को आप फ़्लो नहीं कर सकते, सॉलिड को अगर आप जिस चीज़ में भी डालोगे वो अपनी उसी शेप में रहेगा, तो दे कैन नॉट फ़्लो। इसका टॉपिक नंबर 2, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर क्या है। तो मैटर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि मैटर वाज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लो, फिर आप यहाँ पर इस वीडियो की तरफ आ जाना। ठीक है, अच्छा, मैटर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 2 टाइप्स हैं इसकी, एलिमेंट और कंपाउंड। इसी तरह मिक्सचर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस की फर्दर 2 टाइप्स हैं, कोलाइड एंड सस्पेंशन। इस चैप्टर में हम हर एक जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सेम एटम से बनता है। जब सेम टाइप के एटम्स ज्वाइन करते हैं उससे जो चीज़ बनती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये सोडियम एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये सोडियम एटम से मिलके बना है। अगर हम कहते हैं ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन एटम्स ज्वाइन हुए थे तो उसके रिजल्ट में ये एलिमेंट फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। क्योंकि हमें पता है कि हर मैटर एटम से मिलके बना हुआ है, तो वो वाला मैटर जो सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड एक ऐसा मैटर है जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है। क्यों? आप नोट करो कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स मिलें और कोई सब्सटेंस फॉर्म करें तो हम उस सब्सटेंस को कहते हैं कंपाउंड। सेकेंडली, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की फॉर्मेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने केमिकल रिएक्शन किया और उसके रिज़ल्ट में वाटर की फॉर्मेशन हुई। अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ अपने इंडिविजुअल एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में भी 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं और मिक्सचर फॉर्म करते हैं। फिर मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस हुआ? कंपाउंड में जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड में एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं, जबकि मिक्सचर में एटम्स फिज़िकली कंबाइन करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, जैसे कि सैंड को हमने पानी में डाला तो अब ये 2 डिफरेंट तरह की चीज़ें मिली हैं, उससे क्या बना? मिक्सचर क्रिएट हुआ सैंड वाटर का। अब जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है उसमें सैंड अपनी वही प्रॉपर्टी रखेगा जो उसकी मिक्स होने से पहले थी, और वाटर की भी वही प्रॉपर्टी होगी जो मिक्स होने से पहले थी। जबकि पिछली एग्जाम्पल में जो 2 चीज़ें मिक्स होती हैं, उनकी 2 चीज़ें मिलती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ मिलने के बाद बिल्कुल अपने इंडिविजुअल एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर की पहली टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं तो वो सेम फेज़ में हो जाते हैं, सेम फेज़ में आ जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं NaCl को अगर हम पानी में डालें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? हमें एक मिक्सचर मिलता है। अब अगर आप नोट करो तो NaCl को पानी में डालने से NaCl की प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स के ये फिज़िकली कंबाइन करते हैं और ये मिक्सचर क्रिएट करते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड जब हम डालते हैं उस वक्त ये सॉलिड फॉर्म में होता है, नमक सॉलिड फॉर्म में होता है जब हम उसको पानी में डालते हैं। लेकिन पानी में जाने के बाद ये डिज़ोल्व हो जाता है पानी में जाके सिर्फ ये क्या होता है? डिज़ोल्व हो जाता है। NaCl ही रहता है बट डिज़ोल्व हो जाता है और हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि सोडियम क्लोराइड कहाँ पे है, क्योंकि वो सेम फेज़ में आ जाता है जब वो पानी में डिज़ोल्व होता है, कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स कहाँ पे हैं जब वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें मिक्सचर सेम फेज़ में हो, या तो सिर्फ लिक्विड में हो या सॉलिड में या गैस में, ठीक है। इसकी आपको प्रॉपर समझ आएगी जब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है कि जिसमें जब दो सब्सटेंस फिज़िकली कंबाइन करते हैं तो वो डिफरेंट फेज़ में होते हैं। इसकी एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की थी। जैसे सैंड को आप पानी में डालो तो आफ्टर मेकिंग मिक्सचर सैंड जो है वो सॉलिड फेज़ में ही होगा पानी के अंदर, और जो पानी है वो तो लिक्विड फेज़ में होगा। तो ये दो डिफरेंट फेजेस फिज़िकली कंबाइन की हैं और एक मिक्सचर क्रिएट किया है। तो इस तरह का मिक्सचर जिसमें दो सब्सटेंसेस डिफरेंट फेज़ में हो, जैसे कि यहाँ पर एक सॉलिड फेज़ है, सैंड सॉलिड फेज़ में है, पानी लिक्विड फेज़ में है, इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब कि डिफरेंट फेजेस, जो मिक्सचर है वो सेम फेज़ में नहीं है, सेम फिज़िकल स्टेट में नहीं है, बल्कि वो दो डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स में। आई होप कि आपको इनका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। टॉपिक नंबर 3, एलोट्रॉप्स। व्हाट आर एलोट्रॉप्स एंड व्हाट इज एलोट्रॉपी? Allotropy is the phenomena of elements. What are elements? Elements are substances that are made up of same type of atoms. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेम टाइप ऑफ एटम से जो चीज़ बने उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब अगर यही एलिमेंट्स डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म में हो, कोई भी एक एलिमेंट डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट करें, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। एक ही एटम से बनने वाले एलिमेंट डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसको हम एलोट्रॉपी कहेंगे। और अगर ये फिज़िकल फॉर्म्स सेम फिज़िकल स्टेट में हों, सेम फिज़िकल स्टेट का मतलब ये है कि अगर तीनों फिज़िकल फॉर्म या तो सॉलिड फॉर्म में हो या तो लिक्विड में या सॉलिड में, तो हम फिर उनको क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं? एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इज एलोट्रॉपी, एंड दीज डिफरेंट फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एलिमेंट की एग्जाम्पल लेंगे। अब कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकीबॉल। ये तीनों किससे मिलके बने हैं? कार्बन से। इन तीनों में कार्बन एटम प्रेजेंट है, लेकिन ये तीनों ये कैसे फिजिकली डिफरेंट हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहली एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, डेट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स हैं वो इस तरह अरेंज हुए हुए हैं, और इस अरेंजमेंट को जैसे कि हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है यहाँ पर हेक्सागोनली अरेंज हुआ है। ये हेक्सागोन का मतलब होता है जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। देखें तो देखिए इसके 6 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कॉर्नर्स हैं, इसका मतलब हेक्सागॉन्स हैं।
अब यहाँ पर देखिए तो हर कार्बन एटम जो है, जैसे मैं इस कार्बन एटम को देखूं तो हर कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है, 3 कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है। वैसे तो कार्बन जो है इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन इन केस ऑफ ग्रेफाइट कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं। जो 4th बॉन्ड है, जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो इसका फ्री होता है और उस इलेक्ट्रॉन की मदद से ये क्या करता है, दूसरी लेयर के साथ वंडर वॉल फोर्स क्रिएट करता है। मतलब एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान एक फोर्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से दोनों लेयर्स एक साथ जो है वो अटैच होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये वंडरवॉल फोर्स काफ़ी वीक होती हैं जिसकी वजह से ये स्लाइड कर सकती है, ये लेयर, ये वाली एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है विदाउट ब्रेकिंग दिस बॉन्ड। जो है ये एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड भी कर सकती है। तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसीलिए जो कार्बन है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जो इन केस ऑफ ग्रेफाइट कार्बन जो है वो 2D स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, 2 डायरेक्शंस में कार्बन का स्ट्रक्चर ग्रो करता है और कार्बन जो है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकली कंडक्टर भी होता है। इस शेप की वजह से, इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से जो कार्बन है हम कहते हैं, जो ग्रेफाइट है वो हम कहते हैं कि सॉफ्ट भी है। ठीक है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज लुब्रिकेंट्स। ठीक है, इसको हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है डायमंड की। डायमंड जो है वो कार्बन की हार्डेस्ट फॉर्म है, ये भी कार्बन से बनने वाला एलोट्रॉप है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हर कार्बन जो है बाकी 4 कार्बन से इंटरकनेक्टेड है। ऐसे इन केस ऑफ ग्रेफाइट 3 कार्बन से कनेक्टेड था, इन केस ऑफ डायमंड 4 कार्बन से कनेक्टेड है। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसके सारे बॉन्ड जो हैं, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हुए हैं। इसीलिए क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब इसके सारे बॉन्ड्स यूज़ हुए हुए हैं, इसीलिए काफ़ी हार्ड भी है और इसी हार्डनेस की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके बॉन्ड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हीट भी ज़्यादा चाहिए, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। नेक्स्ट है बकीबॉल। बकीबॉल कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप है। इसमें कार्बन जो है वो हेक्सागोन और पेंटागोन की शक्ल में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं। हेक्सागोन उसको कहते हैं जिसके 6 कॉर्नर एटम्स होते हैं, और पेंटागोन कहते हैं जिसके 5 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब 5 कार्बन एटम्स वाला स्ट्रक्चर, और हेक्सागोन जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो आप नोट करें कि काफ़ी हेक्सागोन और पेंटागोन ज्वाइन हुए हुए हैं और उन्होंने एक बॉल शेप बनाई हुई है। इसमें भी हर कार्बन बाकी 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुआ है, जस्ट लाइक ग्रेफाइट। लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे हेक्सागोन और पेंटागोन ने बहुत सारे हेक्सागोन और पेंटागोन ने एक बॉल की शेप ली हुई है और इसको हम कहते हैं बकी बॉल। ठीक है, इसको हम बकी बॉल क्यों कहते हैं, एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिस्टर फ्लोरेंस, और उसने बिल्कुल इसी शेप की, जिस शेप का बकी बॉल था उसी शेप की उसने बिल्डिंग बनाई थी। जैसे आप नीचे देख सकते हो, इसी शेप की बिल्डिंग इसने बनाई थी, और जब उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा तो इस बिल्डिंग का जो की शेप थी वो इससे मैच कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, इस एलोट्रॉप को बकी बॉल का नाम दे दिया इस बकमिस्टर फ्लोरेंस आर्किटेक्ट के नाम पे। या इसको हम बकी बॉल भी कहते हैं, इसको हम फ्लोरेंस भी कहते हैं। इसमें बेसिकली जो है वो 20 हेक्सागॉन्स होते हैं और 12 पेंटागॉन्स होते हैं, और इसमें अगर हम सारे कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं तो वो 60 कार्बन एटम्स बनते हैं। तो 60 कार्बन एटम्स मिलकर एक बॉल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बकी बॉल कहते हैं। टॉपिक नंबर 4, सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स सेम फेस,
मतलब ऐसी चीज़ जो मिक्स होने के बाद सेम फेज़ में आ जाए उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने एक सोल्यूट को ऐड किया है सॉल्वेंट में, सोल्यूट ये है, इसको हमने ऐड किया है सॉल्वेंट में, तो एक सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है। अब सोल्यूशन को अगर हम देखें तो उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो टोटली डिज़ोल्व हो चुके हैं और वो हमें डिफरेंट फेज़ में नज़र नहीं आ रहा। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ एक ही जो है डिफरेंट पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रही, एक ही फेज़ नज़र आ रही है। इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। वो चीज़ जो हम ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं सोल्यूट, जिस चीज़ में ऐड किया जाता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। सबसे आसान एग्जांपल है जैसे कि अगर हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो सॉल्ट क्या है, वो सोल्यूट होगी, और सॉल्वेंट जैसे वाटर जो है वो होगा सॉल्वेंट। या हम ये कह सकते हैं वो चीज़ जो स्मॉल क्वांटिटी में ऐड की जाती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी में ऐड की जाती है उनको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब सॉल्यूशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल स्टेट। हमें पता है कि बेसिकली देयर आर 3 फिज़िकल स्टेट्स जो ज़मीन पे पाई जाती हैं, और वो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अकॉर्डिंग टू दोज फिज़िकल स्टेट्स हमने गैसेस की सॉल्यूशंस के 3 टाइप्स हैं, गैशियस सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। व्हाट आर गैशियस सॉल्यूशन? गैशियस सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन इन विच गैसेस जो हैं वो गैसेस आर सॉल्वेंट, और सोल्यूट जो हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन में। अब इसमें जो नाइट्रोजन है ये भी गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है वो भी गैस है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। 2 गैसेस जो हैं वो एक साथ हैं तो ये गैसेस का मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं यूरिया की प्रिपरेशन में। अब अमोनिया भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो ये भी गैशियस सॉल्यूशन की एग्जांपल में आ जाता है। नेक्स्ट है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। जैसे कि एयर में, एयर क्या है, एयर जो है वो गैस है, और जब अगर एयर में वाटर डिज़ोल्व हो जाए तो वो क्या क्रिएट करता है, फॉग क्रिएट करता है, क्लाउड क्रिएट करता है। ठीक है, अब फॉग क्या है, या फॉग में क्लाउड में क्या होता है, एयर में वाटर डिज़ोल्व होता है। तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड इज़ डिज़ोल्व्ड इन गैस, तो ये भी क्या हो गया, एक गैशियस सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ स्मोक इन एयर। अब स्मोक को अगर हम देखें तो स्मोक में बेसिकली कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, और कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड इज़ डिज़ोल्व्ड इन एयर, एयर क्या है, गैस है। ठीक है, तो इट मीन्स सॉलिड इज़ डिज़ोल्व्ड इन गैस, तो ये हो गया सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। तो लिक्विड भी गैस में डिज़ोल्व हो सकती है, सॉलिड भी गैस में डिज़ोल्व हो सकती है, और गैस भी गैस में डिज़ोल्व हो सकती है, और ये सारे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे गैशियस सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें सॉल्वेंट क्या है, गैस है। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सोल्यूट गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और सॉलिड भी हो सकती है। इनकी एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम यूज़ करते हैं उनमें लिक्विड जो है, जैसे कि पानी एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, और लिक्विड में हम लोगों ने ऐड किया होता है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व किया होता है। इसके अलावा भी वैसे काफ़ी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं, शुगर, सॉल्ट वगैरह डिज़ोल्व करते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, और उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व की होती है। इट मीन्स के ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है रेस्टिफाइड स्पिरिट। ये किसका सोल्यूशन है, ये है इथेनॉल का सोल्यूशन वाटर में। तो इसमें इट मीन्स के इथेनॉल इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा, इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो ये लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है ब्राइन एंड शुगर सिरप। ब्राइन क्या होता है, सॉल्ट का
वाटर में सोल्यूशन, अगर हम सॉल्ट को पानी में डाल दें तो वो ब्राइन सोल्यूशन क्रिएट करता है। अगर सॉल्ट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दें, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाए, तो उसमें क्या है, सॉलिड हमने लिक्विड में ऐड किया। अब लिक्विड सॉल्वेंट था इसीलिए हम इसको लिक्विड सोल्यूशन कहेंगे। शुगर सिरप में भी ऐसा ही है, हम शुगर को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं इसीलिए उसको भी लिक्विड सोल्यूशन में इसकी एग्जांपल आएगी। नेक्स्ट है सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन एज नेम इंडिकेट्स, ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें सॉलिड को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और जो सोल्यूट होता है वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी और सॉलिड भी। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि हाइड्रोजन, जब भी हम ना हाइड्रोजन को डिपॉजिट करते हैं निकल मेटल सरफेस पे, तो ये यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अब कैटलिस्ट में कहाँ पे यूज़ होता है, घी की प्रोडक्शन में यूज़ होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। अब इसमें हमने हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है, इसको हमने किस पे डिपॉजिट करवाया है, निकल मेटल पे। निकल मेटल क्या होता है, ये सॉलिड होता है। अब ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, इसमें हमने गैस को डिपॉजिट करवाया हुआ है सॉलिड में, तो इट मीन्स इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हो गई सोल्यूशन ऑफ एनी मेटल इन लिक्विड मर्करी। अब मेटल क्या है, सॉलिड है, लिक्विड मर्करी क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉलिड को किस में डिसॉल्व किया, लिक्विड को किस में डिसॉल्व किया हुआ है, सॉलिड मेटल में डिसॉल्व किया हुआ है, इन दोनों को मिक्सअप किया हुआ है। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है अलॉयज़। अलॉयज़ होते हैं मेटल्स के सोल्यूशन को जिसमें दो मेटल्स मिलते हैं। अब दोनों मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं सॉलिड। तो अगर हम सॉलिड को सॉलिड में ऐड कर, दिस इज स्टील। अब स्टील भी प्योर आयरन नहीं होता, आयरन में हमने डिफरेंट मेटल्स और ऐड किए होते हैं, तो हमने सॉलिड में सॉलिड को ऐड किया होता है। तो अलॉय भी इसलिए क्या है, सोल्यूशन है, बट कौन सा है, सॉलिड सोल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट है एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में एक्वा जो है ये वाटर से निकला है, और एक्वा सोल्यूशन हम उनको कहते हैं जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। क्यों, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि वाटर जो है इसके पास एबिलिटी होती है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ अर्थ को ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, इसीलिए जब हम कोई सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है, वाटर होता है, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर एक चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एक्वा सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर। अब देखिए, शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, शुगर सॉलिड था, हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये एक्वा सोल्यूशन होगा क्योंकि इसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है टेबल सॉल्ट इन वाटर। टेबल सॉल्ट सॉलिड है और उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, तो ये भी एक्वा सोल्यूशन होगा। आई होप कि आपको सोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स समझ में आ गई होंगी और पता लग गया होगा कि किस सोल्यूशन किसको कहते हैं और किस तरह हम डिफरेंट सोल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टॉपिक सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। In last video we discussed about matter, pure substance, element, compound, mixture। आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर की टाइप, होमोजेनियस मिक्सचर, और इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। First is saturated solution. What is saturated solution? According to definition, a solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम डालते हैं 100 ग्राम वाटर। वाटर में हम ऐड करेंगे इनिशियली कुछ शुगर। हम नोट करते हैं कि जब हम इनिशियली शुगर ऐड करते हैं तो वो बहुत ईजिली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। अगर हम फर्दर शुगर की एडिशन करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि फर्दर शुगर के पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं होते और वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर ऐसे पड़े होते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर सोल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, हमें लगता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फर्दर सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा। एक्चुअली एट दिस स्टेज क्या होता है, जो डिज़ोल्व पार्टिकल्स होते हैं शुगर के या सोल्यूट के, वो अनडिज़ोल्व पार्टिकल के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। कौन से इक्विलिब्रियम में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि
मुसलसल कुछ शुगर के पार्टिकल्स वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और जो पार्टिकल डिज़ोल्व होते हैं वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मतलब कि जो हम ये कह सकते हैं कि डिज़ोल्व क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जितने सोल्यूट के पार्टिकल्स फर्दर डिज़ोल्व होते हैं उतने ही डिज़ोल्व पार्टिकल अनडिज़ोल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको समझने के लिए भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें हम 100 ग्राम वाटर लेते हैं और 100 ग्राम वाटर में हम ऐड करते हैं सोल्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल इस पानी में 40 ग्राम सोल्यूट ऐड हो सकता है। ठीक है, मतलब इस वाटर की कैपेबिलिटी है कि वो अपने अंदर 40 ग्राम सोल्यूट जैसे कि सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकता है। अगर हम इसमें 10 ग्राम सोल्यूट डाल दें तो वो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएंगे, और अगर हम इसमें फ़र्दर सोल्यूट की एडिशन करें तो वो भी सोल्यूट इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी 40 ग्राम है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर हम फर्दर सोल्यूट ऐड करें और वो डिज़ोल्व हो जाए, इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में क्या था कि जितना मैक्सिमम क्वांटिटी ऐड हो सकती थी वो हमने ऐड कर ली थी। जैसे अगर 40 ग्राम ऐड हो सकता था तो हमने 40 ग्राम ऐड कर लिया था, उसके बाद फर्दर सोल्यूट ऐड नहीं हो रहा था। अनसैचुरेटेड में हम क्या करेंगे? जितना डिज़ोल्व हो सकता है उससे कम क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो जब हम कम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो फर्दर सोल्यूट जब ऐड होता है तो वो उसमें डिज़ोल्व होता है। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम क्या करते हैं? जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसी को लेते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो फर्दर सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं। हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो हीटिंग से उसकी डिज़ोल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कि अगर हम उस शुगर सोल्यूशन को जो हमने पहले बनाया था हम उसको हीट करें और हीटिंग के दौरान हम उसमें और शुगर के पार्टिकल्स ऐड कर दें तो हम नोट करेंगे कि उसमें एट हाई टेम्परेचर और भी शुगर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा हम सोल्यूट ऐड कर लेते हैं, जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। बट ऐसा सोल्यूशन अनस्टेबल होता है, मतलब कि अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे रखें तो शुगर डिज़ोल्व फॉर्म में ही रहेगी, लेकिन अगर ऐसा सोल्यूशन का टेम्परेचर दोबारा से कम कर दिया जाए तो जो शुगर हाई टेम्परेचर पर डिज़ोल्व हुई थी वो दोबारा से अनडिज़ोल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लास्ट जैसे कि उन्होंने ये जैसे कि हमारे पास है व्हेन सैचुरेटेड सोल्यूशन आर हीटेड दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर सोल्यूट। सच सोल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड दे बिकम मोर कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन पे। ये रिलेटिव जो है यूनिट है, मतलब ऐसा है कि अगर हमारे पास दो बीकर्स हैं और एक बीकर में हमारे पास जो है हमने दोनों बीकर में 100 ग्राम वाटर लिया। ठीक है, दोनों में हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया और एक बीकर में समझे हम लोग ऐड करते हैं 5 ग्राम सोल्यूट और दूसरे में हम ऐड कर लेते हैं 20 ग्राम सोल्यूट। तो वो सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है हम कहते हैं वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो उसको हम कहेंगे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये रिलेटिव यूनिट है जिसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जिसमें कम क्वांटिटी होती है सोल्यूट की हम उसको डाइल्यूट कहते हैं, और जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसको हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। टॉपिक नंबर 2.5 कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था मैटर, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उनकी टाइप, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। अगर हम सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन को देखें तो इनमें बेसिक डिफरेंस है पार्टिकल्स के साइज़ का। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जबकि कोलॉइड्स और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है।
अगर हम कोलॉइड्स को डिस्कस करें तो कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसे जिसमें दो सब्सटेंसेस सेम फेज में ना हो। कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ट्रू सोल्यूशन जो सोल्यूशन होते हैं उनसे तो पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, बट इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि हम उनको नेकेड आई से देख लें। ठीक है, अगर इनके पार्टिकल्स के साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के दरमियान तक, जबकि ट्रू सोल्यूशन में इनका साइज़ इनसे भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है इनकी डिस्पर्जन। अगर हम इनको किसी भी सॉल्यूशन में देखें तो ये जो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं पूरे मिक्सचर में। जैसे कि अगर हम कोई भी जैसे पानी में सॉइल डालते हैं तो हम नोट करते हैं कि सॉइल कुछ देर बाद पानी में नीचे बैठ जाती है, लेकिन जो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं ये ऐसे नहीं होते, ये इवनली पूरे मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं हर जगह पे इनकी कंसनट्रेशन इक्वल होती है। जैसे मिल्क एक एग्जाम्पल है कोलॉइड के, तो मिल्क में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। नेक्स्ट है कोलॉइड्स का अफेक्ट, दैट इज़ जो कोलॉइड शो करता है दैट इज़ टिंडल अफेक्ट। टिंडल अफेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन में से लाइट को पास करें और उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हों कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें, तो उस अफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल अफेक्ट। अब हमें पता है कि सॉल्यूशंस में भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, जबकि कोलॉइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर देता है। बीम ऑफ लाइट शो हो रही होती है कि वो इससे पास हो रही होती है, तो हम कह सकते हैं जो कोलॉइड्स हैं वो टिंडल अफेक्ट शो करता है। तो ये टिंडल अफेक्ट जो है ये बेसिकली हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है बिटवीन सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स, क्योंकि जो सोल्यूशन और कोलॉइड्स होते हैं अगर हम उनको नेकेड आई से देखें तो हम नहीं बता सकते कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट जो टिंडल अफेक्ट है ये वाहिद वो चीज़ है जो हमें हेल्प करती है डिफरेंस क्रिएट करने में, क्योंकि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करती, जबकि कोलॉइड के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करती हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव नेम्स। कोलॉइड्स के सॉल्यूशंस को हम कोलॉइडल डिस्पर्जन भी कहते हैं या फॉल्स सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये ट्रू सॉल्यूशंस हैं बट वो ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते, इसलिए इनको फॉल्स सॉल्यूशंस भी कहते हैं। अगर एग्जांपल्स देखें तो स्टार्च, एल्ब्यूमिन, सोप सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली, टूथपेस्ट, ये सब कोलॉइड्स की एग्जाम्पल हैं। हमें ये ट्रू सॉल्यूशंस नज़र आते हैं बट एक्चुअली इनमें पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी बड़े जो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन। कोलॉइड और सस्पेंशन में फ़र्क ये है कि इनमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है कोलॉइड से काफ़ी बड़ा होता है। ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनमें भी जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट फेज़ में होते हैं, बट इनके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से देख सकें। इनका साइज़ 1000 नैनोमीटर से भी क्या होता है, बड़ा होता है। ये जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है, बाकी तो डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होता। जैसे हम रेत को पानी में डाल दें तो हम नोट करते हैं कि रेत पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। कुछ देर बाद पहले जब हम उसको इनिशियली डालते हैं तो वो इवनली स्प्रेड हो जाती है, बट कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे हम चॉक को पानी में डाल दें या पेंट को या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, तो हम नोट करते हैं कि इनके पार्टिकल्स कुछ देर बाद पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये हो गया सस्पेंशन की एग्जाम्पल, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स ऐसे हैं कि इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, जितने भी सोल्यूट के कंपोनेंट्स हैं वो सेम फेज में होते हैं आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन, जबकि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं, और इसी तरह सस्पेंशन भी जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है इनके पार्टिकल का साइज़। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है, ये 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के दरमियान होता है। नैनो हम कहते हैं 10⁻⁻9 मीटर को कहते हैं, ठीक है। और कोलॉइड्स का अगर हम साइज़ देखें तो कोलॉइड के पार्टिकल का साइज़ जो है वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है। हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलॉइड के पार्टिकल का साइज़ इनसे बड़ा तो होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि हम उनको नेकेड आई से देख सकें।
जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, वो 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, इसीलिए हम उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या ये फ़िल्टर पेपर से पास हो सकते हैं या नहीं। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से भी पास हो सकते हैं और अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से भी पास हो सकते हैं। अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर क्या होता है, जिसके पोर्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनके पार्टिकल का साइज़ भी बहुत छोटा होता है, इसीलिए अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। जबकि जो कोलाइड हैं ये नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन इनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होते। जबकि सस्पेंशन ना सिर्फ नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, ना ही अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, मतलब ये दोनों से पास नहीं हो सकते क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि क्या ये लाइट को स्कैटर करते हैं या नहीं। लाइट को स्कैटर करने के लिए पार्टिकल का साइज़ बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा होता है कि लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, इसीलिए टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है। जबकि कोलाइड जो है इनके पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है सॉल्यूशन से, इसीलिए टिंडल इफेक्ट शो करता है, और सस्पेंशन भी साइज़ बड़ा होने की वजह से टिंडल इफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट है कि क्या ये सेपरेट हो सकते हैं। सॉल्यूशन जो है इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, एक दफ़ा जब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, हाँ कोई फिज़िकल मेथड अप्लाई करें, बॉइलिंग करें, तो उससे तो सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे ही सेपरेट नहीं कर सकते। कोलाइड को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि सस्पेंशन जो है इनके पार्टिकल्स को हम ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो कुछ देर बाद जो है वो सोल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं और वो बहुत ईजिली हम उनको फ़िल्टर पेपर के थ्रू या डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। तो जैसे कि सी वाटर, उसमें क्या होता है, वो उसमें वाटर में सॉल्ट ऐड हुआ होता है, सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ होता है, तो वो सॉल्यूशन की एग्जांपल हो गई। मिल्क में नेक्स्ट है कोलॉइड। कोलॉइड की जो एग्जांपल है वो मिल्क हो गई। मिल्क में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो पूरे मिल्क में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये हमारे पास कोलाइड की एग्जांपल आ गई। और नेक्स्ट है मडी वाटर, ऐसा पानी जिसमें मड ऐड हुआ होता है, रेत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मडी वाटर कहते हैं, तो वो हमारे पास सस्पेंशन की एग्जांपल आ गई है। फर्स्ट वन इज एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। एज वी नो के देर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ऑप्शन ए है गैस, ऑप्शन बी लिक्विड, सॉलिड, ऑल ऑफ दीज, सो डी ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो बड़ी होती हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, द नेकेड आई। फोर्थ, मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बोथ इट्स। तो मैटर को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके कलर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो किस तरह केमिकली कलर या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ से भी कि किस तरह वो बाकी चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ से हम मैटर को डिस्क्राइब करते हैं। लास्ट MCQ है अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन केमिकली। तो जब भी कोई सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करता है तो उससे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। कंपाउंड करेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।